पाइथन भी इसी तरह की ज़बान है, पर किस चीज़ की ज़बान है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम नहीं बता रहे कि ये मॉडल हम बता तो रहे हैं कि मॉडल को ऐसे ट्रेन करना है, ये फीचर्स देने हैं, हम वो करके नहीं बता रहे, हम पाइथन पे काम नहीं करा रहे, हमने बनाया है साइंटिस्ट ने थ्रू एआई। वही काम जो ब्रेन कर रहा है वो हम मशीन से ले रहे हैं। और यही रीज़न है इसका। अगर ड्रॉबैक एक है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जैसा मैंने आपको कहा, जॉब्स मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो रही हैं, मार्केट से जॉब्स ऑब्सोल्यूट होती जा रही हैं। Thank you so much. This is AI, artificial intelligence. These are intelligent machines which can perform tasks like a human can. We are a problem solver, yes. If we face any problem in our life, we are able to solve with the help of brain. Brain is our neural network. अच्छा, ओके। अब देखें ब्रेन, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो नेटवर्क्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स। अब आप हमें अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? एक सिग्नल ब्रेन दे रहा है इसको कि ये मूव करे। अगर ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, ये मूव करेगा? नो। इसी तरह हम भी अपने जो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल है, जैसे हम कह रहे हैं कि यार सबसेट्स हैं, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, हम डीप लर्निंग के अंदर क्या कर रहे हैं? हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने। बेसिकली तो हमने अपने मॉडल को ट्रेन करना है कि यार ये इनपुट होगी, इस तरह से होगा तो तूने ये कर देना है, ऐसा होगा तो ऐसा कर देना है। हम उसको डाटा दे रहे हैं अपने मॉडल को, और हम उसे कह रहे हैं अगर तुझे ऐसा डाटा आए तो ये कर लेना। जिससे हम स्पैम में आपका ईमेल आता है, कोई ऐसा ईमेल जो आप नहीं चाहते कि आपके पास रिसीव हो, या कुछ सेपरेशन करना चाहते हैं गुड और बैड के दरमियान, जैसा मैंने पेशेंट्स का कहा और हेल्दी पर्सन्स का कहा, उनकी सेपरेशन करना चाहते हैं, क्या करेंगे? हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है थ्रू एआई। कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हम पाइथन का यूज़ करते हैं। ये एक लैंग्वेज है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आपकी मेरी इंटरेक्शन के लिए एक लैंग्वेज यूज़ हो रही है। कंप्यूटर के साथ जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं। कंपाइलर जो हमने आपको जिस तरह बताया था कि एक क्या कर रहा है, किस एक एमएल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था इस चीज़ के बारे में। अच्छा, अब आते हैं वापस, हम अपने मॉडल को ट्रेन कर देते हैं, क्या वो मॉडल वैसा ही परफॉर्म करता है जैसे हम उसको ट्रेन करते हैं? एरर के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है। एक्यूरेसी अगर हम चेक करें, हम कह रहे हैं एक्यूरेसी की बेस पे हम कह रहे हैं कि यार ये बंदे पेशेंट्स हैं, ये नहीं है, हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। हमने कहा ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। हमने अपने मॉडल को एक ट्रेन कर दिया एक डाटा के थ्रू कि यार ये इनके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, ये फीचर्स होंगे, इन फीचर्स के अकॉर्डिंगली हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया। अब नेक्स्ट टाइम जब उसके पास आएगी इनपुट, वो क्या करेगा? हम जब उसको डाटा देंगे वो क्या करेगा? हमारा मॉडल वो डिटेक्ट कर लेगा कि यार ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या ये लोग लाहौर के रहने वाले हैं, ये कराची के रहने वाले हैं, ये इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। कोरोना में क्या हुआ था? एनएलपी का यूज़ किया गया, डिसाइड किया, डिसीजन मेकिंग कैसे की गई कि यार ये ट्विटर पे इस बंदे ने कमेंट किया है, फेसबुक पे कमेंट किया है, तो उसी से रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बंदा पेशेंट है या नहीं है। यार ये कोरोना का पेशेंट कैसे पता लगा? उसके ट्वीट से ही पता लग गया, उसके कमेंट से ही, एनएलपी के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किसका सबसेट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो कितना हेल्पफुल है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम हेल्थ केयर के अंदर देखें, इट्स वेरी हेल्पफुल। क्या किसी भी डोमेन के अंदर, अगर आप मार्केटिंग के अंदर यूज़ करते हैं एआई को, किसी भी फील्ड के अंदर, इट्स वेरी हेल्पफुल। और अब तो हमारे पास इसको एक्सप्लेनेबल भी हमने इसको बना लिया। हमने कहा यार ये डिसीजन हुए, हमने बता दिया कि ये कोरोना का पेशेंट है, उसके कमेंट से, उसके ट्वीट से हमने बताया कि ये कोरोना का पेशेंट है। फिर हमने क्या किया, जब पता लग गया, हमने अपने मॉडल को तो ट्रेन किया हुआ था, उसने हमें बताया यार ये पेशेंट है, या यहाँ इस एरिया में ज़्यादा पेशेंट हैं कोरोना के। क्या किया उसने वो कमेंट्स के अंदर कुछ वर्ड्स थे, की वर्ड्स, उनको ले लिया, यार ये वर्ड्स इसके कमेंट्स में होंगे तो पेशेंट हो सकता है। देखिए एआई के थ्रू हमारा ब्रेन भी तो काम इसी तरह कर रहा है ना। इसी से तो इंस्पायर हो के हम आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, अपने ब्रेन से साइंटिस्ट इंस्पायर हुए और हम एआई की तरफ आ गए। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम बगैर मैथ्स को लर्न किए, बगैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न किए, बगैर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को लर्न किए, इज इट पॉसिबल कि हम एआई को लर्न कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको लर्न करना होगा। कैसे लर्न करना होगा? सीखना होगा कि यार कैसे एक कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, रिलेट करें चीज़ों को, ह्यूमन बीइंग का ब्रेन कैसे काम कर रहा है। कंप्यूटर को हम ऐसा बना सकते हैं, किसी मशीन को हम ऐसा बना सकते हैं? यस, हमने बनाया है साइंटिस्ट ने थ्रू एआई। वही काम जो ब्रेन कर रहा है वो हम मशीन से ले रहे हैं।
और यही रीज़न है इसका। ड्रॉबैक एक है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो काम ह्यूमन कर सकता था अब वो मशीन कर रही है, तो लोगों की जॉब सिक्योर नहीं है। ऐसा है या नहीं है? बट हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक डॉक्टर एक्यूरेसी में मिस्टेक कर सकता है लेकिन मशीन तो नहीं करेगी ना। मशीन तो जैसे उसको ट्रेन किया गया उसके अकॉर्डिंगली करेगी। मिस्टेक का चांस कम हो गया, हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा आ गई क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए ना। डिजिटल जब डिजिटलाइज हो जाता है तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यस, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है माइंड में किसी के? योर क्वेश्चन इज कि कैन वी आर एबल टू यूज AI एंड eliminate these problems completely, but we are not able to eliminate these problems in our practical life completely। तो हम इसको eliminate नहीं कर सकते, but we have solution। AI को लगा के, मैंने जिस आपको explain, I have already explained you कि AI को लगा के हमने क्या किया, हमने बता दिया भाई ये पेशेंट है और ये पेशेंट नहीं है। तो हेल्थ केयर डोमेन के अंदर तो बड़ा हेल्पफुल रहा, मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लेके हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया। हमने कहा यार ये फेलियर थे बिजनेस के, जितने बिजनेस किए गए उसमें ये फेलियर आई, ये रीज़न थी, ये फीचर्स बना लिए ना हमने उन फीचर्स की बेस पे। और हमने क्या किया, अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया उन फीचर्स की बेस पे। क्या हुआ उसके बाद? हम मॉडल ने वही डिसीजन बताया कि भाई ये रीज़न है, इनकी बेस पे एक्सप्लेन कर दिया ना उसको। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स कि यू आर गिविंग इनपुट, यू आर गेटिंग आउटपुट, बट इट्स राइट नाउ, इट्स एन एक्सप्लेनेबल। वो बताता भी है कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया। तो बड़ा हेल्पफुल है हमारी लाइफ के अंदर। और अभी फ्यूचर के अंदर जब हमने इसको एक्सप्लेनेबल भी बना लिया है तो फर्दर इस पे और काम हो रहा है। हम इसके ऊपर और अपने मॉडल की क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिकॉल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं, स्पेसिफिसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। यस, एनी मोर क्वेश्चन? सर, आपने कहा कि AI के यूज से एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, तो कोई यानी ऐसा भी है कि AI भी कभी कभार कहीं उसमें भी एरर आ सकता है? यस, सिट डाउन, गुड क्वेश्चन। आ सकता है। देखिए अब ह्यूमन है ना, हम नहीं मॉडल को ट्रेन करना है ना। अगर हम फीचर्स ही गलत सेलेक्ट कर लें, हम कहें कि यार ये पेशेंट है, आप कहते हैं यार ये इस बंदे को फीवर है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। आप अपने मॉडल को बताएं ही नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, तो उसको कैसे पता लगेगा मॉडल को? ऐसा तो नहीं होता ना। देखिए हम अपनी मशीन को इनपुट ही ना दें तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस क्या कर रहा है? अगर आप देखें कंप्यूटर, वी आर गिविंग इनपुट, इट इज गोइंग टू प्रोसेस एंड गिव्स एन आउटपुट। तो अगर हम अपने मॉडल को गलत ट्रेन कर देंगे, क्या होगा? एरर्स आएंगे, एक्यूरेसी नीचे आएगी, क्योंकि मॉडल तो उसके अकॉर्डिंगली देखेगा जो हमने उसको ट्रेन किया, जो डाटा, जो फीचर्स हमने उसको दिए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करेगा। अब मशीन को, हमने तो मशीन को ट्रेन करने जा रहे हैं ना, तो मशीन को ट्रेन हमने अपने डाटा के थ्रू ही करना है। इट्स अ वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कम लोग पूछते हैं, बहुत कम, रेयर। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये सेकंड टाइम सर से ये क्वेश्चन सुना है, और एक पहले मैं ट्रेनिंग कहीं देता था तो वहाँ पर मैंने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यूथ के अंदर, यूथ को पढ़ाई जा रही है थ्योरी। देखिए थ्योरी ये कम्बिनेशन है, जैसे आप कहते हैं ना लाइफ के अंदर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क बोथ को कंबाइन करें। कंप्यूटर क्या है? आपका कम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नथिंग। इसी तरह हम स्टूडेंट को थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करवा रहे। हम नहीं बता रहे कि ये मॉडल हम बता तो रहे हैं कि मॉडल को ऐसे ट्रेन करना है, ये फीचर्स देने, हम वो करके नहीं बता रहे। हम पाइथन पे काम नहीं करा रहे कि भाई मॉडल को हम ट्रेन कैसे कर रहे हैं, उसको एल्गोरिदम्स कौन से अप्लाई कर रहे हैं। हम ये तो नाम सिर्फ बता रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली नहीं करवा रहे। एक तो ये है। फिर जो ट्रेनर्स हैं, लैक ऑफ एजुकेशन भी है कि जो चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सिर्फ जस्ट थ्योरेटिकली कर रहे हैं। हमें अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाना है, अपनी अप्रोच को चेंज करना है। वी हैव टू गो प्रैक्टिकली। अगर हम थ्योरी जस्ट रीड करते रहेंगे तो प्रैक्टिकली कैसे काम करेंगे? जब तक हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अच्छा क्वेश्चन है कि थ्योरी को तो किया गया शामिल, प्रैक्टिकल को, उसके लिए एक तो स्कूल लेवल पे लैब्स, अच्छी लैब्स बनाई जाएं जिसके अंदर कंप्यूटर्स, अच्छे कंप्यूटर्स हों, जिनकी स्पेक्स अच्छी हों और इंटरनेट की एक्सेस हो। स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए, किसी एक लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर कोई पाइथन सीख रहा है तो पाइथन पे उसकी ग्रिप हो। पाइथन क्या है? देखिए अगर आप समझते हैं ना बेसिकली पाइथन है क्या, तो अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये क्या है? ये उर्दू है। उर्दू क्या है? एक ज़बान है।
पाइथन भी इसी तरह की ज़बान है, पर किस चीज़ की ज़बान है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम करने के लिए जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो है पाइथन, वो है C++। अब पाइथन का फ्यूचर, क्योंकि जितने भी हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं वो पाइथन के थ्रू लगा रहे हैं, तो पाइथन उस पर काम कर रही है। पाइथन ही लगा रहे हैं ना, पाइथन कर रहे हैं हम पाइथन, तो पाइथन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है आगे। जितने भी मशीन लर्निंग हम अपने मॉडल्स को AI के थ्रू ट्रेन करेंगे उसमें पाइथन यूज़ होगी। तो पाइथन का फ्यूचर तो बड़ा जो है ना, आप समझिए एक ब्रिलियंट फ्यूचर है। अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हैं और आप सीखते हैं इस लैंग्वेज को, तो मैनी प्रोजेक्ट्स, इतने प्रोजेक्ट्स हैं। आप डाटा साइंस के अंदर देख लें, मैनी प्रोजेक्ट्स, AI डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर पाइथन के बगैर अब गुजारा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाइथन के बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता, हमें पाइथन सीखनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें 3 लेवल्स होते हैं, वन इज बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। वी हैव 3 लेवल्स। अब बेसिक लेवल पे आपने ना कंसेप्ट को ग्रैस्प करना है, तो वो आपको जो कोर कंसेप्ट हैं वो बेसिक लेवल पे होंगे, उसमें आप 3 to 6 मंथ्स में आप अपना बेसिक लेवल बेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, उसमें फर्दर 3 to 6 मंथ्स आपके लग सकते हैं। एंड जो आपका प्रो लेवल, एडवांस लेवल है, जिसे मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल लेवल, उसके ऊपर आपको कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, इतना बड़ा टाइम नहीं है कि अगर आपने बेसिक लेवल पे लर्न करना है तो बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट लेवल पे आपने लर्निंग करनी है तो आप इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स। और अपवर्क पे देखिए फ्रीलांसिंग पे लोग क्या कर रहे हैं, पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स वी हैव। हमने उन प्रोजेक्ट्स का क्या करना है? अगर हमें पाइथन आती है हम उन प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं और डॉलर्स में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी जब से बढ़ती जा रही है ना, देखिए एडवांसमेंट की तरफ लेवल जाता जा रहा है। आप देखें खुद से, अगर आप कंपेयर करें 1880s को 90s से, 90s को फिर 2000, आफ्टर 10 ईयर्स, तो डेकेड आफ्टर डेकेड क्या होता जा रहा है? टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है? एडवांस होती जा रही है। अब इसके डिसएडवांटेजेस मुझे उतने ज़्यादा नहीं नज़र आते। जैसा मैंने आपको कहा, जॉब्स मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो रही हैं, मार्केट से जॉब्स ऑब्सोल्यूट होती जा रही हैं, ऐसा है। हमें क्या करना है? ये डिसएडवांटेज तो नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अपने सेल्फ को, अपने माइंड को अपडेट करना है, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना है, अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करना है। अगर हम अपने स्किल सेट को अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड होती जा रही है ना। एक घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, वो अपग्रेड होता जा रहा है डेली, और आप एक ही रूम में रह रहे हैं, आपने अपने आप को वैसे ही रखा हुआ है। कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी? आप खुद देखें, आपकी फीलिंग्स होंगी कि यार मैं यहाँ से चला जाऊँ। आप क्योंकि मैच नहीं करेगा ना, एक क्राइटेरिया देखें आप, अभी मेरे दोनों हाथ हैं सेम आए, मैच करें, मैच नहीं करेगा, एक आप समझिए कंट्रास्ट रहेगा। तो हमें टेक्नोलॉजी जिस तरह अपग्रेड हो रही है, हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना है, नॉलेज वाइज नॉलेज इंक्रीज करना है, प्रैक्टिकली स्किल सेट को इंप्रूव करना है। यस, एथिकल चैलेंजेस क्या है? देखें एथिकल चैलेंजेस अगर हम देखें AI की डेवलपमेंट के अंदर, अब जब AI आपकी डेवलप कर रही है तो वो हर प्रोस्पेक्ट में कर रही है ना। हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तो हर प्रोस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम हेल्थ केयर डोमेन भी उठा रहे हैं, हम कोई दूसरी देख रहे हैं तो बिजनेस की डोमेन भी उठा रहे हैं, एक और डिफरेंट डोमेन्स में AI जो है ना वो अपग्रेड कर रही है अपनी मशीन को। अब इसके जो अगर आप देखें जो एथिकल ड्रॉबैक्स हैं, मुझे तो लाइफ के अंदर उस तरह से कोई नज़र नहीं आते, क्योंकि मैंने जितना भी इसको स्टडी किया है, मुझे लगता है कि एडवांसमेंट इज़ गुड, वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। देखिए दुनिया कहाँ खड़ी है, अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें पाकिस्तान को, इवन तो बांग्लादेश से कंपेयर कर लें पाकिस्तान को, इंडिया अभी भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे IT के एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे भी ट्रेनर हैं, मैं उनको अपना टीचर मानता हूँ। तो दुनिया हमसे काफ़ी आगे जा चुकी है, हम वहीं खड़े हैं या स्लो चल रहे हैं। हम कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बट ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी जो है ना वो डिपेंडेंट है, स्पीड के साथ डिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच।